नमस्कार दोस्तों, आज हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, अक्सर आपने लोगों को मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हुए सुना होगा। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करें। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश हम सभी अपने अधिकारों के बारे में अधिक जानते हैं, जबकि अपने जो कर्तव्य हैं उनको नहीं जानते। ठीक है, क्योंकि उन पे इतना महत्व नहीं दिया जाता, जबकि वास्तव में अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकारों से ज़्यादा मौलिक कर्तव्यों का महत्व ज़्यादा है। अगर आप एक सच्चे सच्चे देशभक्त या राष्ट्रवादी होने की बात करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों के बारे में थोड़ा सा जाना जाए। ठीक है, तो देखिए, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि राष्ट्र निर्माण उनके जिम्मेदार नागरिकों पर निर्भर करता है जो अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करते हैं। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों के बारे में जो संविधान है उसमें किस तरीके के इसके प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये बात समझ लें कि मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे मूल संविधान में नहीं थे। मतलब कि जब संविधान बना 26 नवंबर 1949 को जब बन के तैयार हुआ, तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, और अगर आप इनको देखेंगे तो संविधान के भाग 4A में देख सकते हैं और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है, और जब 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और अगर हम ये देखें कि ये मौलिक कर्तव्य की जो सीख है या जो विचार है हमने कहाँ से लिए, तो हमने सोवियत संघ से लिए हैं। सोवियत संघ, पहले सोवियत संघ था उसका नाम, अब आज हम जिसको रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिए, रशिया से। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 10 1976 में जोड़े गए थे और एक जो है 11वां मौलिक कर्तव्य वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो चलिए बच्चों, अब एक एक करके सभी मौलिक कर्तव्यों को देखा जाए। ये पूरी सूची दी गई है, इनको हम एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। तो पहले मौलिक कर्तव्य में ये साफ साफ कहा गया है कि देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल हाईलाइट किया हो, जो कीवर्ड है कि संविधान का पालन करना है। ठीक है, साथ ही साथ जिस आदर्शों पे या जिन आदर्शों पे संविधान की नींव रखी गई है उनका भी हमें क्या करना है, आदर करना है। राष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे कि राष्ट्रीय संस्थाएं कौन सी हो गई, जो संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संस्थाएं बनी गई, जैसे संसद हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, हमें इन सभी संस्थाओं का आदर करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में सजाए रखना और उनका पालन करना। तो अब ये मौलिक कर्तव्य में ये दूसरी बात ये की जा रही है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जिन राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पे हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के साथ साथ जो हमारा संविधान है वो भी उन्हीं राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर बना है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन है और उसमें जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनका भी आदर करना चाहिए। अब तीसरा मौलिक कर्तव्य देखते हैं बच्चों कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, संप्रभुता मतलब कि हम, जो पूरा देश है वो अपने फैसले खुद लेता है, तो ये उसकी संप्रभुता हो गई। ठीक है, साथ ही साथ एकता और अखंडता, हम पूरा जो देश है, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, या कह सकते हैं ना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो पूरा भारत है उसकी एकता और अखंडता की भी रक्षा करनी है, उसको बनाए रखना है हमें। ठीक है,
साथ ही साथ चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो देश की रक्षा करें, आप देश की रक्षा वैसे तो जो हमारे फौजी भाई हैं बॉर्डर पे वो करते हैं, साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़े तो किसी भी प्रकार की अगर हमसे कोई भी सर्विस मांगी जाती है, कोई भी सेवा मांगी जाती है, तो जब भी देश का बुलावा होगा हम सभी को उसके लिए तत्परता से तैयार रहना चाहिए। अब अगर पांचवें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारत के सभी लोगों में समरसता यानी कि एकता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भारत के सभी लोग जो हैं उनकी जो एकता है और भाईचारा, सबके लिए बराबर भाईचारा जो है उसकी जो फीलिंग है वो होनी चाहिए हमारे अंदर, और उसी भावना को हमें बढ़ावा भी देना चाहिए। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, अगर इन आधार पे किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाना चाहिए, और ना ही हमें एक अच्छे नागरिक होने के नाते ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए जो भाषा, धर्म या प्रदेश या वर्ग के आधार पे भेदभाव पैदा करते हों। ठीक है, अब देखिए आगे और कहा गया है कि प्रथाओं का त्याग करें। कैसी प्रथाओं का? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि पहले सती प्रथा थी, ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी जो स्त्रियों के सम्मान को जो ठेस पहुंचाती थी। ठीक है, जो मतलब कि स्त्रियों के लिए भेदभाव वाली नीति रखती थी। तो आज भी हमें ऐसा देखना होगा कि ऐसी कोई भी प्रथा है उसको त्याग करना है जो स्त्रियों के जो सम्मान है, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती हूँ। ठीक है, जैसे कि दहेज प्रथा हो गया, या फिर बाल विवाह हो गया, या फिर पर्दा प्रथा हो गया। ये जो सभी प्रथाएं हैं, ठीक है, लोग अक्सर इसको इसलिए फॉलो करते आते हैं कि भाई ये तो पुरानी रीत चली आ रही हैं। ठीक है, तो इन सब प्रथाओं का हमें त्याग करना होगा। तो ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। अब छठे मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। तो हमारी ऐसी संस्कृति जो हम सबको जोड़े हुए है, उस गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं को समझना, उनके महत्व को समझना और उनको संजो के रखना, उनको बिखरने ना देना। ये सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसके संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो देखिए सातवें मौलिक कर्तव्य में आज भी देखो कितना इम्पोर्टेंट बात है ये, कि पर्यावरण की रक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, जिसमें जो भी पर्यावरण है, चाहे उसमें रहने वाले जीव जंतु हों, नदी हो, झील हो, जंगल हो, इन सभी की रक्षा करनी है और इनका संवर्धन करना। संवर्धन मतलब कि ऐसे कार्य करने हैं जिनसे इनको बढ़ावा मिले, है ना, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो सातवें मौलिक कर्तव्य पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। अब आठवें मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। तो वो कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो देखिए इन शब्दों को ध्यान से समझिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, है ना, कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा? वैज्ञानिक। ये नहीं कि हम ऐसी बनावटी बातों की या अंधविश्वास वाली बातों को बढ़ावा दें। हमें कैसी बातों को बढ़ावा देना है? जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हो। ठीक है, साथ ही साथ मानवतावादी, है ना, कि मानववादी जो दृष्टिकोण है वो होना चाहिए, कि हमें ये देखना चाहिए कि एक इंसान को इंसान होने के नाते क्या उसको अपने कर्तव्य फॉलो करने हैं, है ना, क्या उसके प्रति उसको रवैया अपनाना है इंसान के इंसान होने के नाते। ठीक है, अब आगे देखिए ज्ञान अर्जन, है ना। ज्ञान अर्जन के मतलब कि नॉलेज को, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप नॉलेज को इम्पोर्टेंट दो। ठीक है, आप अपनी डिग्रीज को इम्पोर्टेंट मत दो, सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी नॉलेज को इम्पोर्टेंट देना। तो वहीं इसकी बात की जा रही है कि हमेशा जो ज्ञान है उसको लेने के लिए तत्पर रहो। ठीक है, साथ ही साथ सुधार की भावना, कि कोई भी हो, जैसे स्कूल हो, चाहे व्यक्तित्व की बात की जाए खुद के, या किसी भी चीज़ की बात की जाए, तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश रहती है और उस सुधार की गुंजाइश को ही आगे बढ़ावा देना चाहिए। अब नौवें मौलिक कर्तव्य में बात करते हैं हम
सार्वजनिक संपत्ति, कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आपने देखा होगा कि अक्सर देखो हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति इसमें एक साथ इस्तेमाल हो रहा है, कि आपने देखा होगा जब भी कोई दंगे हो जाते हैं तो सार्वजनिक संपत्तियों को, है ना, आग लगा दी जाती है, बसों को तोड़ दिया जाता है। तो उन सब की हमें रक्षा करनी चाहिए, है ना, कि ना कि उनको तबाह कर रहे हैं हम, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए क्या लिखा है कि हिंसा से दूर रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो आगे हमने पिछली मौलिक कर्तव्य में पढ़ा था कि भाई जो भाईचारा है, जो एक अच्छा माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल बनाने की जो कोशिश की जाएगी, तो उसमें हिंसा से तो दूर रहे बगैर तो हो नहीं पाएगा। तो हिंसा से दूर रहना चाहिए, साथ ही साथ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के जैसे काम करने चाहिए, ना कि उनको तोड़ना फोड़ना चाहिए। अब 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अब देखिए कितनी अच्छी बात की जा रही है कि व्यक्तिगत तौर पे और सामूहिक तौर पे हमें ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए और हमेशा ऐसी कोशिश करते रहना चाहिए जिससे कि हम मैक्सिमम अपना आउटपुट दे सकें। अब जब हम अपना आउटपुट देंगे व्यक्तिगत तौर पे या सामूहिक तौर पे, तो ये हमारे राष्ट्र की भी, हमारे देश की भी उपलब्धि होगी और इससे हमारे देश का आगे विकास होगा। अब 11वें और अंतिम जो मौलिक कर्तव्य उसकी बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनके माता पिता का ये कर्तव्य है कि भाई वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो माता पिता का ये कर्तव्य की बात करता है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक, कम से कम 6 से 14 वर्ष तक उनको उनकी शिक्षा का प्रबंध करें। ठीक है, अब वैसे अगर ये देखा जाए कि माता पिता के कर्तव्य की बात की जाए तो 6 से 14 क्यों, है ना, कम से कम माता पिता का मैं तो ये कहूँ कि 2 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। हाँ, बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो माता पिता का कर्तव्य बनता है कि जब तक बच्चा पढ़ना चाहता है और बच्चे का जिस चीज़ में रुझान है उनको बढ़ावा दे, उसकी हेल्प करे, सकारात्मक रूप से अपनी भूमिका निभाए, तो ये उसका कर्तव्य भी है। ठीक है, तो बच्चों हमने सभी मौलिक कर्तव्यों को एक एक करके पढ़ लिया है। ठीक है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बच्चों आप मौलिक कर्तव्यों को फॉलो करते हैं तो फॉलो करने से ना आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन में ना बहुत सुधार आएगा और आप एक बेहतर इंसान भी बन पाएंगे। और मैं ये कहूँ, जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई राष्ट्रवादी हैं हम, देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं, तो आप जो मैंने पॉइंट्स जो हाईलाइट किए हुए हैं उन वर्ड्स को अगर आप देखोगे तो अगर उन वर्ड्स को अगर कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वो समझ लीजिए मेरी नज़रों में तो कम से कम एक सच्चा देशभक्त है। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ दिखावा है। ठीक है, जैसे सपोज़ कि जो भी नियम कानून बने हुए हैं हमारे संविधान में, संविधान के अनुसार जो भी नियम कानून बने हुए हैं हमें उनका भी पालन करना चाहिए। ठीक है, और यही चीज़ें हैं जो हमें एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक और सच्चा देशभक्त बनने में सहायता करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मौलिक कर्तव्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे, साथ ही साथ इसका महत्व भी समझ गए होंगे आप। ठीक है, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में इसे अच्छे से उतारेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।